बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जी के। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फज़ल करम से आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मेरी जान जुट गई है रात का खाना बनाने से। बच्चों का प्लान था कि आज ना बर्गर पार्टी करनी है, तो मैंने कहा लो जी मौजां हो गई हैं। आज किचन तो मेरी हो गई जी छुट्टी। तो रईस खुद गया था साथ लेने के लिए, क्योंकि आज रईस का दिल कर रहा था साथ जाने का। तो चिकन बर्गर मंगवाए हमने साथ, और रईस जाए और कोई शशका मशका ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो वो साथ में ना नगेट्स भी ले आया था। मैं इसको कह रही थी कि ये नगेट्स ना इतने मज़े के नहीं थे जो मिस्टर चिकन के या के के होते हैं ना, वो बड़े मज़े के होते हैं। तो खैर हॉट विलेज के ना जिंगर बर्गर भी टेस्टी हैं और चिकन बर्गर भी अच्छे हैं। बच्चों को ना मज़ा आया है, और सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आया क्योंकि मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा और सब बर्तन नहीं बाद में धोने पड़े। इसका ना सबसे बड़ा फ़ायदा है कि पहले खाओ तो फिर भांडे धोवो। ए सब तो कसमें औखा काम जे, ते ए सब तो सौखा काम है कि पक्या पकाया मंगाओ ते जेडे डब्बे ने वो डस्टबिन च सुट्टो ते मौजा करो। बच्चे थोड़े से आज ज़्यादा चौड़े हो गए क्योंकि उनको थोड़ी सी ऑफ़र करवाई हुई थी। तो बच्चों ने कहा कि मम्मा जी अब बर्गर भी हो गए और नगेट्स भी हो गए, अब ये नहीं हो सकता कि कुछ नमकीन हो जाए और उसके बाद ना कुछ मीठा ना हो। मैंने कहा चलो जी लाडो तुहाडी मान लेने, और ज़रा ये हालात चेक करें कि खाना खाने के ना बाद के क्या हालात है। मैं दोनों क्लिप ज़रूर ऐड करती होती हूँ, खाना खाने के भी और खाना खाने के बाद के भी। मेरे लाडो ने कहा कि आज ना हम लोगों ने मतलब नमकीन भी खाया तो कुछ मीठा भी। मैंने कहा जी बर्गर खिलाए थे मैंने कहा बुखारी साहब की बारी है, अब पकड़ो अपने पापा को और अपने पापा को कहो कि अब आपको ना वो आइसक्रीम खिलाएं। और टाइम चूँकि थोड़ा ज़्यादा हो गया था, यहाँ पे गांव में ना ये होता है कि शॉप थोड़ी जल्दी बंद हो जाती है। जो एक आधी करीबी शॉप खुली थी ना, उन पे आइसक्रीम मतलब जो हम लोग चाह रहे थे ना वो तो मिली नहीं। तो मुझे तो खैर ना वो जो तीले वाली कुल्फ़ी है ना उसका अपना मज़ा है, तीले वाले गोले का जी अपना मज़ा है। पर क्या करें कि बस बच्चे कहते हैं कि साड़ी माँ दी पसंद हो पुराने दौर वाली है। मैं कहनी हाँ कि पुत्र मेरी पसंद ही नहीं पुराने दौर वाली, मैं खुद भी पुराने दौर वाली हाँ। तो मुझे ना ये वाली कुल्फ़ियाँ या आइसक्रीम इतनी ज़्यादा वो मज़े की नहीं लगती। मुझे तो वो जी देसी जो तीले वाली कुल्फ़ी है ना वही बड़ी बड़ी अच्छी लगती है, या क्रंच आइसक्रीम मुझे बस पसंद है। वो मिली नहीं थी, और रज़ा की कुल्फ़ी से ना सारे इतना हँस रहे थे, ये देखिए उसकी ना टेढ़ी कुल्फ़ी है, और सारे उसको कह रहे थे कि तेरी कुल्फ़ी को लकवा हो गया है। रईस का हँस-हँस के बुरा हाल था कि जैसा रज़ा खुद चूसी अम्बी जैसा है ना, तो इसकी कुल्फ़ी भी सूखी हुई वैसे टेढ़ी-मेढ़ी निकली है। खैर सारे कामों से हो गए फ़ारग, और फ़ारग होने के बाद रात सुख सुकून से सोए। सुबह उठते ही जी आज मेरी बेटी के साथ वादा था, क्योंकि आज उसको मैंने कॉलेज विज़िट करवाने हैं उसके। तो ये जो ईद के दिन है ना बड़े मुश्किल गुज़रे हैं। उसका बस नहीं चल रहा था कि ईद को ख़त्म करा के ना सारे कॉलेज खुलवा दे। मैंने कहा कि बेटा तुम्हारा ही नहीं साडा भी कॉलेज दौर च ए ही हाल सी, ते इन्ना ही चाह सी तेरी ਇਹ नहीं गल कि सिर्फ तेनों ही है, साढ़े नाल भी एवं ही होया सी। अब मैं उसको लेके गई हूँ, मेरा ज़हन ये था कि 3 या 4 कॉलेज उसको विज़िट करवाऊँगी, जो उसको अच्छा लगेगा ना उनमें से एक कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे। घर से हम लोग डिसाइड करके निकले हैं कि 4 कॉलेज जाना है। सबसे पहले जाना है डिग्री कॉलेज, उसके बाद पंजाब कॉलेज, उसके बाद किप्स, और उसके बाद एक और था शायद AGS था। सिस्टम सारा वहाँ जाके जी सिस्टम सारा उल्ट हो गया। सबसे पहले हम लोग किप्स गए, क्योंकि रास्ते में ना जैसे जाते हुए सबसे नज़दीक किप्स था, पहले हम लोग वहाँ गए। वहाँ जाके कॉलेज का विज़िट किया, बातचीत हुई, पम्फलेट वगैरह उन्होंने हमें दिखाए, प्रॉस्पेक्टस उन्होंने कहा कि अभी नहीं है। और उसके बाद पंजाब चले गए। तो पंजाब जाके ना मेरी बेटी की बस होगी, उसने कहा कि अब मैंने किसी और कॉलेज नहीं जाना।
पंजाब कॉलेज जाके ये हुआ कि वहाँ के ना मतलब एडमिन से थोड़ी सी डिटेल से हमारी बात हुई है। तो थोड़ा सा मैंने कॉलेज का ना अंदर विज़िट भी किया, और गुड लक ये थी कि छुट्टी का टाइम था। काफ़ी लड़कियों से बातचीत हुई, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा ना बच्चों से भी सवाल जवाब कर लेती होती हूँ कि बेटा आप लोग यहाँ आती हो तो कैसा निज़ाम है, क्या है। 2-3 बच्चियों से मेरी बात हुई ना, तो हानिया थोड़ा ना सेटिस्फाइड हो गई। तो उसके बाद मुझे जाना था जी रईस के स्कूल दारे अरकम। तो जो हमारा 2 कॉलेज का और प्लान था ना, वो वहीं पे ख़त्म हो गया, क्योंकि वो बस पंजाब कॉलेज पे आके ना अड़ गई। मैंने कहा कि चलो बेटा, मुझे फिर कॉलेज फिरन दा ज़्यादा मैनू शौक है कि मैं इधर उधर जावां। अब हम लोग आ गए हैं वापस, एग्जैक्ट पूरे 10 बजे निकले थे और अब 2:15 का टाइम है। और जब मैं घर आई तो मेरा ना सर तप रहा था। मैंने इसको कहा सबसे पहले मुझे स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बुलाओ, उसके बाद हम लोग खाएंगे खाना। और बुखारी साहब घर थे, पूछ रहे थे डिटेल। मैंने कहा बुखारी साहब आपको डिटेल ना खाने पीने के बाद बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। सारा किस्सा सुनाएंगे, सारी रुदात सुनाएंगे, पर कुछ खाने पीने के बाद। क्योंकि ना बाहर से आप आएँ तो यकीन करें एकदम एनर्जी लेवल जो है ना वो लो हो जाता है। घर में इतनी गर्मी नहीं है जितनी बाहर गर्मी है। धूप इतनी कड़क तेज़ और अच्छी खासी जो तेज़ वाली धूप थी ना वो थी। तो खैर जी, जो कल का बचा खुचा खाना था ना, अब मैंने बच्चों को कहा है कि आप ओवन में गर्म करें, और फिर हम लोगों ने मज़े से एंजॉय करके खाना खाया है।